माता पिता यानी देवकी वसुदेव सहित तमाम जितने भी बंदी राजा थे सबको मुक्त करते हैं। इसके बाद उद्धार के पश्चात कंस का जब उद्धार हो गया प्रभु के हाथों, तो उनकी पत्नी अस्थि और प्राप्ति, ये जो दोनों जरासंध की कन्याएं थी ना, जरासंध कंस के ससुर थे, तो ये क्या करती हैं, आती हैं अपने पिता जरासंध के पास वो उलाहना लेकर के कि हमारे वैधव्य का मूल कारण वही है कन्हैया, देवकी का पुत्र। आ करती हैं, अब अपार सेना सहित जरासंध पहुंच जाता है। जरासंध आकर के मथुरा पर आक्रमण करता है। मथुरा पर जब आक्रमण किया, बार बार कर रहा था, तो वो क्या किया, वो हार जा रहा था भगवान के समक्ष, वो हार जा रहा था। तो जरासंध जब 18वीं बार मथुरा पर आक्रमण किया तो नारद जी ने योजना बना दी। नारद जी के योजना के अनुसार क्या होता है, वो कालयवन जो म्लेच्छों का राजा था उसको युद्ध के लिए जरासंध ने भेजा था, और पूरी मथुरापुरी को वो घेर लेता है। भगवान उसे देख करके बिना कोई आयुध लिए वो क्या करते हैं, घर छोड़ देते हैं, मथुरा नगर छोड़ देते हैं, धीरे धीरे जो है भागने लगते हैं। अब कालीवन धीरे धीरे पीछा करता है। कालीवन इनकी कलाओं से परिचित है, कन्हैया लाल की कलाओं से परिचित है। वो जो है भगवान भागते हैं, वो पीछा कर रहा है। भगवान भागते 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 निर्जगाम पुरद्वारा पद्ममाली निरायुध, माने कोई आयुध हाथ में नहीं लिए हैं, वो जो है तुरंत दौड़ते दौड़ते क्या करते हैं, एक गुफा में घुस गए। उस गुफा में महाराज मुचकुंद सो रहे थे। महाराज मुचकुंद शयन में थे। उन्होंने भगवान से वरदान मांगा था कि मुझे जो है विश्राम चाहिए कुछ दिन के लिए। भगवान ने वरदान दिया, एवमस्तु, जाओ मैं तुम्हें विश्राम का वरदान देता हूँ, बिना आवश्यकता के न समयावधि के पूर्व जो कोई भी व्यक्ति तुम्हें जगाएगा वो भस्म हो जाएगा। तो वरदान दे दिया था। अब भगवान गुफा में घुस गए। वहाँ पर देखे कि महाराज मुचकुंद सो रहे थे, उन्हें अपना पीताम्बर भगवान ने उड़ा दिया मुचकुंद महाराज को। अब भगवान वहाँ गुफा से थोड़ा बगल में हो गए अंदर। अब कालीवन जब जैसे ही आया पीताम्बर ओढ़े यहाँ पर छुप गया, तुरंत जो है एक पैर खींच के जमाता है, तुरंत मुचकुंद की आँख खुल जाती है। मुचकुंद का सामना जो ही उनकी निगाह पड़ी कालीवन पर, कालीवन तुरंत गोविंदाय नमो नमः वो जल करके भस्म हो गया, समाप्त हो गया। इस प्रकार से परीक्षित सुना रहे हैं सुखदेव महाराज कि देवासुर संग्राम में मुचकुंद ने देवताओं का सहयोग किया था। उसके बाद उसको विश्राम का वरदान था, और ऐसा नहीं हुआ, असमय जगाया गया, इसलिए कालीवन भस्म हुआ। मुचकुंद ने भगवान की स्तुति की, भक्ति का वरदान मांगा। भगवान ने मुचकुंद को अगले जन्म में पावन भक्ति का वरदान दिया अपनी, और वरदान दिया। संतों की मान्यता है कि वही मुचकुंद इस कलिकाल में नरसिंह भगत बन करके प्रकट हुए, और जिन्हें भगवान ने पुनः अपनी अविरल भक्ति प्रदान किया। और परम भक्त नरसिंह जी भगवान के अद्भुत भक्त थे, माने चहेते भक्त तो दुनिया में बहुत होते हैं ना। हमने बताया था 4 प्रकार के भक्त हैं भगवान के इस दुनिया में, आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी। आर्त भक्त मतलब जो संकट पड़ने पर भगवान को याद करे। अर्थार्थी जो हमेशा अपने अर्थ से ही पुकारे। दुहाई भगवान चोरों डाकू अर्थार्थी में है। आर्त में द्रौपदी माता है, अर्थार्थी में चोर डकैत चलते हैं चोरी करने, मनाए भी नहीं। दुहाई की बाबा की वहाँ चढ़ाओ, ख्याल किए रहा अल्लाह कहाँ बैठ जाए। तो ये हो गए जिज्ञास, जिसके मन में हमेशा धर्म के प्रति, भगवान के प्रति जिज्ञासा बनी रहे। कोई कुछ कहता है ध्यान से सुनने लग जाएंगे, बिना बुलाए ही रामचरितमानस हो रहा है वहाँ रामायण सुनने के लिए पहुँच जाएंगे, बिना बुलाए कथा सुनने, भले निमंत्रण न मिले उनसे मतलब नहीं। जिज्ञासा और ज्ञानी जो होते हैं वो जान लिए कि यह संसार असार है, इस संसार में कुछ नहीं है, संसार के ऊपर ही सब कुछ है। इस संसार में सुख की कल्पना ही अकल्पनीय है। दिन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी,
महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन को सुख, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी, तुलसीदास विचारी कहे हरि भजन बिना सब जीवन भारी। तो ज्ञानी भक्त जो है वो जानता है कि भजन ही सर्वोपरि है, भजन के अलावा कोई सुख है ही नहीं, तो ये ज्ञानी भक्त की श्रेणी में हो गई। तो यहाँ पर इनका ज्ञान अविरल है, इनको जो है ज्ञान देने के लिए, ज्ञान प्रदान करने के लिए जब ये नरसिंह भक्त बन के प्रकट हुए तो भगवान सावलसास सेठ बन करके आए थे। उस समय कार्य कांत करवाने के बाद प्रभु वापस मथुरा लौट करके पहुँचते हैं, पुनः आ जाते हैं। इधर दाऊद जी महाराज ने हल मूसल से उन म्लेच्छों का, जितने भी म्लेच्छ थे काली उनके साथ म्लेच्छों का संहार कर डालते हैं। जो ही विश्राम किया, जरासंध 18वां आक्रमण करने आ पहुंचा। अब जरासंध देखिए कितनी चालाकी इस काम कर रहा है। अब 18वीं बार खुद आता है और भगवान बोले दाऊद जी, भगवान दाऊद जी से कहते हैं देखिए अब तो लड़ते लड़ते हम थक गए, अब जो है बड़ी थकाई लग गई, काफी लड़ाई हुई। अरे 17 बार युद्ध हुआ, 17 बार वो जरासंध पराजित हुआ, 18वीं बार पहले कालियम को भेजा, उसका भी अंत किया। इसके बाद खुद आया, जब खुद आया तो भगवान दाऊद जी से कहते हैं देखो अब लड़ते लड़ते थक गए, अब ऐसा करो कहीं भाग चल, चलो छोड़ करके भाग चलते हैं। दाऊद जी ने कहा कन्हैया ये क्या कह रहे हैं, ये अच्छी बात हमारे लिए तुम्हारे लिए नहीं होगी। कहा क्यों? कहा अरे लोग क्या कहेंगे? कहा अरे कह देंगे ना